डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक चल रहा था फ्रांसवा बर्नियर संबंधी, जिसमें अपने फ्रांसवा बर्नियर के जीवन संबंधी जानकारियों को पढ़ चुके थे। इसमें अपने पढ़ा कि सर्वप्रथम जब पुर्तगाली भारत में आते हैं, कब का समय था, तो 1500 ईसा पूर्व में, लगभग 1500 ईसा पूर्व में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ और 1600 ईसा पूर्व के बाद भारत में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत आए थे। उन्हीं में से यानी कि जो यात्री यूरोप से भारत में आए थे, उन्हीं में से एक था फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और एक इतिहासकारक भी था। इसकी अगर विशेष बात अपने करें, फ्रांसवा बर्नियर संबंधी कोई विशेष बात, तो वह विशेष बात थी फ्रांसवा बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना करना। पूर्व और पश्चिम की तुलना से क्या तात्पर्य है? तो पूर्व और पश्चिम की तुलना से तात्पर्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन भी चीज़ों को वह देखता, उदाहरण अपने इसमें समाज का ले सकते हैं, समाज को देखता या राजनीतिक व्यवस्था को देखता, सामाजिक जीवन को देखता, आर्थिक व्यवस्था को देखता, तो इन सभी की तुलना वह यूरोपियन देशों से करता था। और हर मामले में फ्रांसवा बर्नियर ने यूरोप के मुकाबले यहाँ के विकास की जो स्थिति है उसे दयनीय बताया है। यानी कि यूरोप के मुकाबले यहाँ का जो विकास था वो बहुत कम हो पाया था। इसके बाद एक जो फ्रांसवा बर्नियर का यात्रा वृत्तांत है उससे एक अंश लिया गया है। उसमें क्या कहा गया है, तो उसको हेडिंग उसकी दी गई है हमें, मुगल सेना के साथ यात्रा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर मुगल सेना के साथ यात्रा कर रहा था। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की थी। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण के एक अंश दिया गया है। देखो, जब मुगल सेना कश्मीर की ओर जा रही थी तो उस समय उस सेना के साथ फ्रांसवा बर्नियर भी था, और मुगल सेना के कश्मीर जाने तक के विवरण का एक छोटा सा अंश हमें यहाँ पर दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है। इस अंश में कहा गया है कि इस देश की प्रथा के अनुसार जो ये अंश दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है, और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा उसका चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है, इन सभी चीज़ों को वह अपने साथ रखता है। ये कौन रख रहा है अपने साथ? तो बर्नियर कह रहा है कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हैं। एक ऊंट, और ऊंट कौन सा है? फारसी, जो शक्तिशाली ऊंट है, उसका चालक है, घोड़ों के लिए एक साइस है, एक खानसामा है तथा एक सेवक है। सेवक जो है वह हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता रहता है। तो इतनी सभी चीज़ें मेरे साथ रहती हैं। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेंतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय
प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे यानी कि नेपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दुहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा गया था। तो यहाँ पर बर्नियर क्या कह रहा है कि इतनी चीजें जो अपने इसके अंतर्गत पड़ी है, जिनमें एक तंबू है औसताकार का, एक दरी है, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेंतों से बना एक छोटा बिस्तर है, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे यानी कि नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे गए थे। और जो बड़ा झोला था, यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दुहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा गया। तो इतनी चीजें जो थी वे हमेशा इस यात्रा के दौरान, जब वह कश्मीर की ओर जा रहे थे, इस यात्रा के दौरान किसके पास थी? ये सभी चीजें फ्रांसवा बर्नियर के पास थी। और किसके द्वारा दी गई थी? तो मुगल एम्पायर के द्वारा उन्हें ये चीजें दी गई थी। इसी तरह एक दुहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, यानी कि इसकी तो सामग्रियां हो गई, जो ऊपर वाले अपने विवरण पढ़ा था इसमें तो फ्रांसवा बर्नियर संबंधी जो सामान था वह हो गया, लेकिन इसके अलावा अन्य कौन कौन सा सामान था? इसी तरह इस दूसरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं, यानी कि साम्राज्य से संबंधित जो कपड़े थे वह और वस्त्र इसके अंतर्गत रखे गए हैं। मैंने यानी कि फ्रांसवा बर्नियर कह रहा है, मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों में उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का साग या पौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। यानी कि आवश्यकता संबंधी जितनी भी चीजें थी वो फ्रांसवा बर्नियर ने अपने साथ ले रखी थी जब वह कश्मीर की यात्रा कर रहे थे। और किसके साथ कर रहे थे? जब वह कश्मीर की यात्रा मुगल सेना के साथ कर रहे थे। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती है। इस देश का अर्थ है भारत देश की बात कर रहा है यहाँ पर फ्रांसवा बर्नियर कह रहा है कि भारत में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई और नहीं मानी जाती है। यानी कि ताजगी अगर लानी हो तो नींबू का शरबत और दही का सेवन करना भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ये बात किसने कही है? फ्रांसवा बर्नियर ने कही है। इसके बाद अपने बर्नियर के कार्यों का यूरोप में क्या उनका महत्व था, इससे संबंधित बात करें तो बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए थे। यानी कि जो यात्रा वृत्तांत बर्नियर के द्वारा लिखा गया था उस यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन कब किया गया था? 1670-71 में। और कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया था। और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया था। तो सबसे पहले तो इसका अनुवाद या इसका जो प्रकाशन था वह किस भाषा में हुआ? तो वह फ्रांसीसी भाषा में हुआ। और आगे आने वाले 5 सालों में यानी कि 1670-71 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ फ्रांस में, और 1675 तक जो बर्नियर के कार्य थे उनका प्रकाशन या उनका अनुवाद अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी भाषाओं में भी हो चुका था। 1670
और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था। अगर उसके यात्रा वृत्तांत की अपने बात करें तो 1670 से लेकर 1725 का जो समय था, इस समय में जो उसका यात्रा वृत्तांत था वह फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था, यानी कि बार बार मुद्रित हो चुका था। और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था। तो 1670 से 1725 के बीच तो उसका यात्रा वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हुआ, और 1684 तक, 1670 से लेकर 1684 तक उसका यात्रा वृत्तांत था वह अंग्रेजी में 3 बार पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, के पूरी तरह विपरीत था। अगर इनकी अपने बात करें अरबी और फारसी वृत्तांतों की, तो अरबी और फारसी वृत्तांतों की बात करें तो इन वृत्तांतों में जिनका प्रसार हस्तलिपियों द्वारा, इसमें क्या होता था, इसमें इनका जो प्रकाशन था या आपने कहें इनको लिखने का कार्य था वह हस्तलिपियों के रूप में होता था। और जो 1800 से पहले यानी कि 1800 ईस्वी से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, कौन से, जो अरबी और फारसी वृत्तांत होते थे वो 1800 से पहले, 1800 ईस्वी से पहले तक प्रकाशित नहीं होते थे। तो वह इसके क्या था, बिल्कुल विपरीत था। कौन सा, फ्रांसवा बर्नियर का यात्रा वृत्तांत, क्योंकि वह 1670 से अपने 1725 तक की बात करें तो इस समय में कई बार अनुवादित हो चुका था और पुनर्मुद्रित भी हो चुका था। तो बच्चों इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।